लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग भारत में सनातनी है या सनातन संस्कृति को आदर करता है वो लोग चुनाव में मुंह तोड़ जवाब उनको देगा। और जो अभी 2 महीना से लगातार जो पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन का गहलोत जी ने स्कीम निकाला है उससे पता चलता है कि वो कितना नर्वस है। लेकिन जो समय सबसे जरूरत था, इवन मिडिल क्लास का भी जरूरत था, आप लोगों को भी जरूरत था, हमें मुझको भी जरूरत था, वो समय आपने कुछ नहीं। आज राजस्थान का गरीब लोग, राजस्थान का मध्यम वर्गीय हर चीज में ज्यादा पैसा दे रहे हैं और ये सेंट्रल का टैक्स नहीं है, ये राजस्थान सरकार का वैट का कारण हुआ। ये सब मेरा लगता है कि अशोक गहलोत जी इतना सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, ड्रामा से उनको थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये सबसे क्या फायदा है? ये अभी पैकेट छोड़ दीजिए, बीजेपी आएगा तो अच्छा पैकेट बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वो सब टेंशन अभी छोड़ दीजिए, अभी राजस्थान का टेंशन बीजेपी को दे दीजिए और गहलोत जी अपना रिटायरमेंट का टेंशन ले। जब से इंडी गठबंधन बना है तब से माहौल बनाया जा रहा है, जैसे सनातन विरोधी एक माहौल क्रिएट किया है अपना तुष्टीकरण का राजनीति का कारण। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग भारत में सनातनी है या सनातन संस्कृति को आदर करता है वो लोग चुनाव में मुंह तोड़ जवाब उनको देगा। सर, परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान में, कल आप जोधपुर भी थे, तो क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? देखिए, माहौल पूरा परिवर्तन का है। खास करके अगर आप देखें जैसे आज राजस्थान का जो माहौल है, एक समय ये भारत का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट था। आज आप ही लोग मीडिया का है, हर दिन आप लोग को घूमना पड़ता है। आज आप देखिए यूपी, असम सब प्रदेशों से राजस्थान में डीजल का कीमत भी ज़्यादा है, पेट्रोल का कीमत भी ज़्यादा है। एक समय यहाँ निरंतर बिजली मिलता था, आज बिजली नहीं मिलता है। और जो अभी 2 महीना से लगातार जो पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन का गहलोत जी ने स्कीम निकाला है उससे पता चलता है कि वो कितना नर्वस है। नहीं तो कोई सीएम 2-3 महीना का पहले हलबली में ऐसा स्कीम नहीं निकालता है। तो ये सब पूरा दिखाई देता है कि राजस्थान अभी बीजेपी का सरकार बनाने के लिए तैयार है और मेरा पूरा विश्वास है कि बीजेपी का सरकार ही बनेगा। नेतृत्व की बात है, नेतृत्व देखिए, नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी जी ही है। राजस्थान में किसके चेहरे पर? नरेंद्र मोदी जी सबसे, होगा नहीं होगा सर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, नरेंद्र मोदी जी का जो सिस्टम है वही सिस्टम हम मानते हो और कुछ क्वेश्चन उनके लिए छोड़ दिया जाए। नहीं, कैंपेन कमेटी का भी अभी तक कुछ है, उनके लिए हमारा इतना कार्यकर्ता है, सब लोग मिल के इतना बढ़िया कर रहा है और कुछ प्रश्न का उत्तर नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी का ऊपर छोड़ देना चाहिए। आपने फ्री स्कीम पर सवाल उठाया है, कहा है कि चुनाव में धोखाधड़ी है। देखिए, 3 महीना का पहले नहीं करना चाहिए। लोगों को सबसे फ्री स्कीम का जरूरत था जब कोविड का समय था। जो समय लोग एकदम, लोगों का मन में यह था कि कहीं से कुछ राहत आ जाए। लोगों का व्यापार बंद हो गया था, काम बंद हो गया था। तो गहलोत जी ऐसा एक राजनेता है जिसको भारत का कोने कोने में उनको जानते हैं। तो लोगों का यही उम्मीद था कि मोदी जी ने तो चावल फ्री कर दिया, गहलोत जी दाल फ्री कर देगा। लेकिन जो समय सबसे ज़रूरत था, इवन मिडिल क्लास का भी ज़रूरत था, आप लोगों को भी ज़रूरत था, मुझको भी ज़रूरत था, वो समय आपने कुछ नहीं किया। और चुनाव का 2 महीना पहले आनंद फानंद आपने पैकेट बनाने का काम शुरू किया। इसका उद्देश्य 2 ही हो सकता है, या किसी को आपको अब्लाइज करना था कोई सप्लाई ऑर्डर दे के, या नहीं तो आप चुनाव परिणाम के लिए इतना नर्वस है, जैसे तैसे लोगों को कुछ मैनेज करना है। लेकिन राजस्थान का लोग तो सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, तो उनका मन में भी क्वेश्चन होगा कि हमें अगर आपको मदद ही करना था तो ये स्कीम 3 साल पहले क्यों लेके नहीं आए? संभव था, एक ही था, खाली बजट करना था। अभी भी आप नाफेड को, नाकफ को ऑर्डर दिया है तब भी दे सकता था, बीच में तब भी कोई होता था, तो ठीक है, सिस्टम तो एक ही चलता था।
लेकिन आप 3 साल पहले से क्यों नहीं किया? शर्मा साहब, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ऐसा माना जाता है कि हिमाचल कर्नाटक में इसीलिए बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई, इस पर स्टैंड क्या है? बात देखिए, ओपीएस का जो मामला है, एक दिन प्रधानमंत्री जी, गहलोत जी और मैं एक ही साथ हम लोग कोई मीटिंग में खाने का टेबल में था, एक ही में था। तो प्रधानमंत्री जी ने बार बार बोला है, देखो ये ऐसा एक मामला है, हमको देश का हिसाब से निर्णय लेना है। अभी कमेटी बन चुका है और हम क्यों सरकारी कर्मचारी को भी उनका प्रॉब्लम हम लोग क्यों सॉल्व नहीं करेंगे? जरूर करेगा। अभी कमेटी बन चुका है, कमेटी निर्णय लेगा, हम लोग सब फॉलो करेगा। लेकिन राजस्थान में जो किया, अभी राजस्थान पहले जो इन्वेस्ट करके रखा है, वो पैसा क्या होगा, कहाँ जाएगा? अभी लोगों को आपने बोला है ओपीएस देगा, थोड़ी कर्मचारी को दिया, लेकिन पहले जो रिटायर हो गया उनको आप क्या करेगा, उनका पैसा कहाँ जाएगा? तो इसीलिए कोई निर्णय एज ए नेशन लेना होता है। आफ्टर ऑल व्हाट, आप जितना कर्मचारी के लिए सोचता है, हम भी तो सोचता है। इसमें तो कोई वन अपमैनशिप का जरूरत नहीं है। अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी का चेयरमैनशिप के, फाइनेंस सेक्रेटरी का चेयरमैनशिप में दिल्ली में कमेटी बन चुका है। सब स्टेट गवर्नमेंट जाके प्रेजेंट किया है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना रुपया दिया गया है। और मेरा लगता है थोड़ी दिन में कमेटी का रिपोर्ट भी आ जाएगा। इसमें वन अपमैनशिप का तो कोई ज़रूरत ही नहीं था। जबकि मोदी जी ने इसको खुद मेरा सामने ही बोला था कि देखो, कोई जगह में हमें पॉलिटिक्स करने का ज़रूरत नहीं है। एज ए नेशन हम लोग कुछ निर्णय लेगा, एक देश का हिसाब से ही हम निर्णय लेगा। ऐसा नहीं है आप राजस्थान में ओपीएस में अगर 10 रुपया मिलेगा कर्मचारी, असम में 9 रुपया मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम लोग को सबको समान ही देना पड़ेगा। तो पेंशन स्कीम रिस्ट्रक्चर कर सकती है? अभी कमेटी बना रहा है और कमेटी देख रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम को कैसे और मजबूती दिया जा सकता है, या उनका कोई विकल्प सही है और उनको क्या स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। ये कमेटी लास्ट 9 महीना से काम कर रहा है और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी एजुटेशन नहीं कर रहा है। हमारा भी जो एजुटेशन थोड़ा बहुत था, सब लोग बैठ गया, ठीक है, मोदी जी मैटर को संज्ञान में लिया है। तो ये सब मेरा लगता है कि अशोक गहलोत जी इतना सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, ड्रामा से उनको थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये सबसे क्या फ़ायदा है? आपने कहा है कि एक बार फिर बाबर और औरंगजेब की बात की है। राजस्थान का धरती तो वही है। यहाँ मैं आके थोड़ा बाबर और औरंगजेब को गाली नहीं दूंगा तो कहाँ दूंगा? थोड़ा मन का भरस तो इधर ही निकालना है ना। अगर ये वीरों का भूमि में आके थोड़ा सा बाबर और औरंगजेब को मिलने का तो सौभाग्य नहीं हुआ उन लोगों को, थोड़ा गाली देने का ही तो काम करना पड़ेगा। थोड़ा तो देना चाहिए ना, वो लोग तो आक्रांत थे। लेकिन देश में आज भी बाबर रोड है, औरंगजेब रोड है। मानसिकता होगा, लेकिन वो मानसिकता को हम लोग को परिवर्तन करना पड़ेगा। औरंगजेब कहाँ आएगा, वो तो चला गया, लेकिन कुछ मानसिकता तो छोड़ के गया है, तो उनका साथ लड़ना है। देश में शिवाजी महाराज, दुर्गादास राठौर, लासित बरफुकन, ये मानसिकता का निर्माण करना है। सर, रोहिंग्या मामले को लेकर देखा जाए तो जो खास करके पूर्वोत्तर राज्य असम है, बंगाल है, या यहाँ पर आबादी का अनुपात बिगड़ रहा है, माहौल बिगड़ रहा है, क्या कारण है? आप लोगों को थोड़ा सावधान होना चाहिए। रोहिंग्या का जो बांग्लादेशी असम में आते थे, एक समय तक आया और असम का डेमोग्राफी भी वो लोग पूरा चेंज कर दिया, हमेशा के लिए। आज असम का स्थिति बहुत ही खराब है और कांग्रेस का पॉलिसी का कारण असम और बंगाल दोनों सफ़र करता है। लेकिन अभी जो लास्ट 2 साल से जो हो रहा है, रोहिंग्या असम से सीधा मेनलैंड तक आ जाते हैं। हम 2 केस एनआईए को चौंक चुका हूँ और हज़ारों का ताकत से अभी रोहिंग्या मेनलैंड में आते हैं। अभी हरियाणा का नूह में गड़बड़ी हुआ, उसी में भी काफ़ी लोगों का बात निकाला कि ओरिजिनली वो लोग बांग्लादेश या म्यांमार से आए हुआ है। और असम पुलिस लास्ट महीना कम से कम हम लोग 500-600 लोगों को हम लोग संज्ञान में लिया। तो ये एक अभी जो माइग्रेशन है वो मेनलैंड इंडिया तक है। आज से 10 साल पहले असम में ही रुक जाता था, अभी असम में हो गया 1.5 करोड़ लोग। अभी ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
तो अभी आने का रास्ता वो लोग आगे निकाल लिया। तो आप लोगों को भी थोड़ा, मैं कल गया था छत्तीसगढ़, परसों छत्तीसगढ़ का हर लोग मुझको बोल रहा है कि बहुत रोहिंग्या घुस गया छत्तीसगढ़ में। तो ये एक सब अभी देश का मुद्दा बन चुका है। ये पूर्वोत्तर तो जो हुआ वो हो गया, अभी ये पास्ट है। तो आगे का जो कहानी होगा उनका जो ये देश में घुसपैठ का जो इलाका है, त्रिपुरा, बांग्लादेश बॉर्डर, बंगाल, असम, मेघालय, तो इस पे किस तरह वही है ना, 1800 किलोमीटर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है। कहीं ना कहीं से वो लोग आ जाते हैं और कोई जगह में नदियों का कारण हम लोग फेंसिंग नहीं कर सकते, खुले इलाका हो जाता है। ब्रह्मपुत्र में है, बंगाल में ऐसा थोड़ा सा सरकारी पॉलिटिकल विल भी कम है। तो उसका कारण देश का मेन लैंड में अभी बांग्लादेशी रोहिंग्या आना शुरू हुआ है। उसका ऊपर देश को नज़र रखना चाहिए और हम लोग ये बात बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते रहता हूँ। शर्मा साहब, आपको नॉर्थ ईस्ट का योगी मोदी कहा जाता है। कोटा में आपके वेलकम में बहुत से बुलडोजर लेके लोग नेता पहुंचे। देखिए, हमारा नाम ही हिमंत बिश्व शर्मा है और हम उसी नाम से ठीक है। मोदी जी हम लोग का प्रेरणा है, बाकी आगे क्या कर। बुलडोजर लेके आपके वेलकम में बहुत मेरा असम में तो हम लोग, देखिए हम लोग का ये जीने और मरने का युद्ध चलता है हर दिन। तो हम लोग जो भी काम करके हम लोग जी सकता हूँ हम लोग खुलाम कर देते हैं। हम लोग को जीना है ना, मरना नहीं है। तो असम में हमारा हर दिन जीने और मरने का संघर्ष चलता है। तो मुझको जीते रहने के लिए, जीने के लिए जो भी करना है मैं खुला आम कर देता हूँ। आपने सर तन से जुदा की बात कही और कहा कि अगर आसाम में होता तो 5 मिनट बाद दूसरी खबर भी होती। हाँ, अगर किसी ने सरतन जुदा किया और 5 मिनट का बाद अगर आप दूसरा खबर मीडिया नहीं रिपोर्टिंग करते हैं तो कैसे हो सकता है बताओ? क्या हिंदू का सर तन जुदा करने के लिए है या भारत का लोगों का तन जुदा करने के लिए है क्या? तो अगर 5 मिनट वो ब्रेकिंग न्यूज़ होता है, 5 मिनट का बाद दूसरा ब्रेकिंग न्यूज़ भी होना चाहिए। आप राजस्थान में है तो राजस्थान को कैसा मॉडल दिखाना चाहते हैं? मैं यही बोलता हूँ कि गहलोत जी को चुनाव का पहले पेट्रोल डीजल का भाव कम करना चाहिए, सीधा बात है। आप बाकी छोड़ो, इसलिए आप लोगों का भी हर दिन 10 रुपया आप लोग 3 लीटर तो पेट्रोल खर्चा करते ही हो, तो 30 रुपया आप लोग आसाम और यूपी से ऊपर दे रहे हैं। फिर जो भी आपका अनुभव है, अनुभव को लेकर चुनाव में जाओ। ये अभी पैकेट छोड़ दीजिए, बीजेपी आएगा तो अच्छा पैकेट बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो सब टेंशन अभी छोड़ दीजिए। अभी राजस्थान का टेंशन बीजेपी को दे दीजिए और गहलोत जी अपना रिटायरमेंट का टेंशन ले लो। कांग्रेस तो कहती है कि देश की सबसे वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं हम। आपको मानते हैं? आप देखो, आप रिजर्व बैंक का डेटा निकालो, मैं अभी आपको बोलता हूँ कैसा वेलफेयर स्टेट है। आप पूछो उनको। मैं तो ऐसे, मैं एक सीएम हूँ, मैं तो ऐसे बात नहीं बोल सकता हूँ। आप उनको पूछिए जाके। एक, हाँ, अभी आपको मैं एक ही बात बोलता हूँ, तब सारे रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा, हाँ, आरबीआई का अगस्त 2023 का जो इन्फ्लेशन स्टेटस है, ये इंडिया का इन्फ्लेशन है 6.8%, ठीक है। मतलब देश का जो इन्फ्लेशन है 6.8, राजस्थान का इन्फ्लेशन है 8.6 और असम का इन्फ्लेशन है 4%। तो अभी कौन वेलफेयर स्टेट चला रहा है? आपका आंसर तो आपका सामने ही है और आप जाके डेटा देख लो और जुलाई का भी डाटा देखो। हम तो असम में बराबर एडवर्टाइज डाला हूँ कि राजस्थान इतना, असम इतना, इसलिए वहाँ में भी कोई लोग बोलता है राजस्थान बहुत बढ़िया है। हम तो पूरा एडवर्टाइज डाला हूँ कि राजस्थान का ये इन्फ्लेशन है, असम का ये इन्फ्लेशन है, और ये रिजर्व बैंक का डेटा है। इसलिए जब एक स्टेट में डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी का दाम ज़्यादा होगा तब तो आप लोग जान ही सकता है कि आपका ये जो इन्फ्लेशन वो जगह में सबसे ज़्यादा होगा। कल मैंने ये भी चार्ट निकाला था, असम और राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी भाव कंपैरिजन। हर तरफ असम में कम है। आप जो 100 से नीचे है, राजस्थान असम में है 7 रुपया 25 पैसा, राजस्थान में 8 रुपया 33 पैसा पर यूनिट का कॉस्ट। और जो 500 यूनिट का है राजस्थान में है, असम में है 7 रुपया 7 पैसा, राजस्थान में है 8 रुपया 13 पैसा। हर लेवल में
आज राजस्थान का गरीब लोग, राजस्थान का मध्यम वर्गीय हर चीज़ में ज़्यादा पैसा दे रहा है, और ये सेंट्रल का टैक्स नहीं है, ये राजस्थान सरकार का वैट का कारण हुआ है। तो इसलिए वेलफेयर का वो मॉडल नहीं है। आप इन्फ्लेशन या जो देश का स्थिति का साथ समानता रखने का बाद अगर आप कोई विडो पेंशन दे रहा है, ओल्ड एज पेंशन दे रहा है, वो ठीक है, बट पहले तो आपको प्रदेश का 7 करोड़ लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। अभी राजस्थान में बोल रहे इलेक्ट्रिसिटी भी खेत में आप डिक्लेयर कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगा कुछ मेगावाट तक और यूनिट तक, अभी करंट ही नहीं आते हैं। तो ये तो ठीक बात नहीं है। ये जो कांग्रेसी स्टाइल है वो छोड़ देना चाहिए, वो पुराना स्टाइल हो गया। अभी नया कुछ काम करो। समान नागरिक संहिता के लिए देश कितना तैयार है सर? गुजरात और उत्तराखंड तो अपना रिपोर्ट बना लिया है, ऑलमोस्ट तैयार है वो लोग। असम में हम लोग दिसंबर में पॉलीगैमी को बंद कर देंगे, जो 4 साल शादी करने वाला है वो हम लोग बंद करने जा रहा हूँ दिसंबर में। और असम का मुसलमान भाई बहन भी खूब सपोर्ट किया है कि साहब इसको बंद कर दो। और यूसीसी का एक माहौल भी बन रहा है, और खास करके मुसलमान वर्ग से ही अभी ज़्यादा डिमांड है कि यूसीसी लाइए। मैंने तो असम का मेरा अनुभव हुआ जब मैंने ड्राफ्ट बिल पब्लिक प्लेटफॉर्म में दिया कि आप लोग का कमेंट चाहिए, हम लोग पॉलीगैमी बंद करना चाहता हूँ, तो 149 पिटीशन आया, ओनली 3 अपोज किया, 146 सपोर्ट किया। जो भी 3 अपोज किया वो इतना ही बोल रहा है कि अगर पहला वाला बीबी कोई कारण में मेडिकली बीमार है तब दूसरा का शादी करने का इजाज़त दो। 4 वाला किसी ने नहीं बताया, और ये मैक्सिमम एप्लीकेशन असम का मुसलमानों से ही आया। लेकिन कट्टरपंथी संगठन तो विरोध में है। कोई कट्टरपंथी, देखो एक अच्छा सीएम और सरकार चलता है ना, कट्टरपंथी गायब हो जाता है। अभी असम में कोई कट्टरपंथी नहीं। सर, ये कट्टरपंथी की बात आई तो मैं आपसे पूछूंगा, असम में राजस्थान के व्यापारी किसी जमाने में चाय बगान या बड़े बड़े इंडस्ट्री उद्योगपति के बीच में उग्रवादियों का दौर आया, उस पर वो कुछ पलायन करते थे, आज क्या स्थिति है? आज तो वो लोग बहुत खुश है। थोड़ा दिन पहले आपका ही एक टीवी गया था राजस्थान में तो सबको मिलने के लिए। आज राजस्थान से जो जाते हैं, जिसको हम लोग असमिया बोलता हूँ, आप लोग प्रवासी राजस्थानी बोलता है, रात 12-2 बजे तक बिहू भी करता है, घूमता है। और अभी तो कोई असम में एक भी कंप्लेन नहीं आते हैं, कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 साल का बाद 1 अक्टूबर से असम में मिलिट्री टोटल विड्रॉल हो जाएगा। अपसापा जो बोलता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, वो विड्रॉ हो जाएगा। और अभी हम लोग हर समाज में जब राजस्थानी लोगों को मिलता हूँ, हम लोग एक स्कीम भी चला रहा हूँ कि जो लोगों का पलायन था दोबारा बुला के ले आइए। इसलिए उनका ज़मीन जो छोड़ के गया था, अभी दाम 1000 गुना बढ़ गया है। कोई ज़मीन का दाम 1 करोड़ था तो अभी 100 करोड़ हो गया है। तो हम लोग सबको बुलाता हूँ कि आप लोग असम में आइए, अपना प्रॉपर्टी वगैरह अभी संभालिए। सर, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद होगी? अन्नपूर्णा देखिए, योजना बंद क्यों करना है? योजना बंद करना, खोला करना, सबसे बड़ा बात है गरीबों का मुक्ति होना चाहिए। ये जो अन्नपूर्णा पैकेज है, वो पैकेज से गरीबों का कितना मुक्ति होगा मुझको पता नहीं है। मैं तो वीडियो देखा हूँ, लोग बोल रहे हैं सामान लेस क्वालिटी का है, ख़राब है। सब बीजेपी जो भी करेगा दिल से करेगा, अच्छी से करेगा। बीजेपी कोई गड़बड़ी वाला काम नहीं करेगा, और चुनाव का 3 महीना पहले नहीं करेगा। ये तो गहलोत जी को पूछना चाहिए कि आप कभी सरकार में आते हैं कि ये स्कीम चालू रखेगा? वो तो 3 महीना के लिए स्कीम लाया है, उनका बजट अजट ही है नहीं। मैं यही बोला ना, बीजेपी गरीब के लिए अच्छा से अच्छा करेगा। बीजेपी गरीबों को मध्यम वर्ग बनाएगा। शर्मा साहब, ये हाड़ौती अंचल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इलाका है, लेकिन वो कैंपेन से लगातार गायब है। ऐसे वो तो पूरा यात्रा का शुरुआत वही ने किया है। सब हमारे लिए सब आराध्य है, और वसुंधरा जी ने ही तो परिवर्तन यात्रा का शुरुआत किया। उनका विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ पर जो देखिए, आप लोग जो गहलोत जी जो सीट आते हैं वो क्यों आप क्वेश्चन करते हैं? देखिए, गहलोत जी चाहते हैं कि थोड़ा बीजेपी का अंदर कुछ है, लेकिन जो पार्टी को ही देश से सोता मानते हैं, उस पार्टी का अंदर क्या हो सकता है? कौन सा पार्टी होगा जब खुला आम बोलेगा कि देश बड़ा है पार्टी छोटा है?
वो पार्टी का बीच में कुछ ऐसे कभी हो सकता है कि भाई तू मैं कुछ होता है, पर 2 दिन का बाद ही जब भारत माता का जय का समय हो जाता है सब एक साथ हो जाते हैं। तो बीजेपी वो वाला पार्टी नहीं है। हम लोग तो ठीक है, बीजेपी आने के लिए ना किसी ने मजबूरी किया, लोग भारत को अच्छा पाते इसलिए तो भारत बीजेपी करते हैं। तो इसीलिए बीजेपी में जो गहलोत जी सोचता है कि कोई बीजेपी का एमएलए को जाके आप 5 स्टार में डाल दो फिर हिसाब निकास करो, ऐसा बीजेपी में माहौल नहीं है। मैं तो कांग्रेस में 22 साल रुका हूँ ना। बीजेपी का माहौल बहुत सीधा साधा सिंपल माहौल है। कांग्रेस तो कहती है ईडी सीबीआई से डरा रहे हैं। डरना तो सही है, आपका पॉकेट में माल होगा तो ईडी सीबीआई ले लेना चाहिए। देश का कल्याण हो तो जाके गरीब का ही खाता में जाते हैं। अगर ईडी सीबीआई कोई पैसा बरामद करता है और पैसा थोड़ा कोई लोगों का खाता में जाता है, वो तो सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाते हैं, फिर गरीब कल्याण में आ जाते हैं। सो ईडी सीबीआई खूब आना चाहिए और खूब पैसा लेके जाना चाहिए अगर इलीगल है तो। सर भारत या इंडिया, भारत या इंडिया इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्या क्या भारत या इंडिया? 5000 साल से तो मैं भारत को ही जानता हूँ। डीकोलोनाइजेशन देश में होना चाहिए ना, ये भारत ही है। और भारत का सिवा लोग हर जगह में कुछ कुछ नाम होता है, ब्रिटिश का समय में भी कुछ नाम हुआ होगा। धीरे धीरे डीकोलोनाइजेशन का काम मोदी जी ने स्टार्ट किया है, होते रहेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।